हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पाटीदार आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डीपली में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेक्स ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ठीक है, दैट फंक्शंस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, और इनका काम क्या होता है कि नए ऑफस्प्रिंग को बनाना इनका काम होता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी बेबी को जन्म देना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनमेच्योर एट बर्थ एंड डेवलप टू मेच्योरिटी एट प्यूबर्टी। मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या है, एक्चुअली इनमेच्योर होता है बर्थ के टाइम पे, बट एट प्यूबर्टी टाइम वो क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड टू बी एबल टू प्रोड्यूस गेमिट्स, और वो क्या करता है, गेमिट्स को प्रोड्यूस करने में एबल हो जाता है, मतलब कि उस लायक हो जाता है कि वो नए गेमिट्स का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, एंड टू कैरी अ फिटस ऑफ फुल टर्म, और वह क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिटस को फुल टर्म कैरी कर सकता है। मतलब कि एक बच्चे को 9 महीने जो महिलाएं अपने गर्भ में रख सकती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से आते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो मैंने क्या इनको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं। एक्सटर्नल में आता है क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रा। ये आते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, और इंटरनल की हम बात करें तो इसमें आती है फॉलोपियन ट्यूब आता है अपना, ओवरीज, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना, यह आते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ये वाला फोटो देख रहे हो, इसमें क्या क्लाइटोरिस है, यूरेथ्रा है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइना और एनस, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है। और इंटरनल के हम इसमें बात करते हो, फॉलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस और सर्विक्स और वेजाइना, ये क्या है, इंटरनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल में क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, द क्लाइटोरिस इज पार्ट ऑफ वल्वा। जो क्लाइटोरिस है वो क्या एक वल्वा का पार्ट है। द नेम फॉर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल, और यह क्या है कि जो फीमेल जेनिटल के बाहरी जो अंग होते हैं उनका एक क्या है, पार्ट है क्लाइटोरिस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या, द लेबिया आर फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके अराउंड एक स्किन फोल्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, और वो क्या एक लिप्स की तरह होती है। ठीक है, द लेबिया मेजोरा आउटर लिप्स, इसको हम बाहरी लिप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर यूजली फ्लीसी एंड कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर, और इसमें क्या प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये वह उनसे क्या होती है, कवर होती है। कौन, लेबिया मेजोरा। तो ये क्या थी हमारी लेबिया मेजोरा, जिसको हमने आउटर लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेबिया माइनोरा। मेजोरा बाहर रहती है और माइनोरा क्या है कि अंदर रहती है। ठीक है, द लेबिया माइनोरा आर द टू इनर फोल्ड ऑफ स्किन, मतलब कि ये दो इनर फोल्ड स्किन से मिलकर बनती है, दैट सराउंडेड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के आसपास ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। द लेबिया माइनोरा आर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन, और यह भी क्या है, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन का एक पार्ट होता है लेबिया माइनोरा। इसको हम इनर लिप के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, इनर लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग क्या है, वेजाइनल ओपनिंग इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेजाइनल ओपनिंग भी क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर पार्ट होता है। ठीक है, इट हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये क्या हमको चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या करती है, हेल्प करती है। एंड पीरियड ब्लड फ्लो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वर्क करती है तब जो ब्लड फ्लो होता है इंटरनली टू एक्सटर्नली, तो उसमें यह क्या करती है, हेल्प, मतलब कि यह उसका योगदान
प्रदान करती है या हेल्प करती है, ठीक है। कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ठीक है। एंड पेनिस इज एंटर इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब वेजाइनल ओपनिंग भी काम करती है, ठीक है। फिर हम जैसे हमने देखा कि वेजाइनल ओपनिंग हमने देख ली, लेबिया माइनर और लेबिया मेजर और क्लाइटोरिस, ये क्या थे हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल में हमने सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। द फॉलोपियन ट्यूब्स इन अ पेयर ऑफ होलो शेप्ड एंड मस्कुलर डक्ट। जो फॉलोपियन ट्यूब है वो पेयर में होती, मतलब कि दो होती है, और होलो शेप्ड और मस्कुलर मतलब कि खोखली होती है, लंबी होती है, और मसल्स की बनी हुई एक डक्ट होती है। इट इज लोकेटेड बिटवीन ओवरीज एंड यूट्रस। और ये क्या है कि यूट्रस और ओवरीज के बीच में प्रेजेंट होती है। जैसे आप इसमें फोटो में देख पा रहे हैं, ये क्या हमारा यूट्रस है, ये ओवरी है। इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है। Each fallopian tube is between 4 to 5 inches और 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि हर एक फॉलोपियन ट्यूब, मतलब दो है तो एक फॉलोपियन ट्यूब 4 से 5 इंच की है, या तो 10 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड बिटवीन 0.2 to 0.6 इंचेस इन डायमीटर। और इसके डायमीटर की बात करते हो, इसका डायमीटर होता है 0.2 to 0.6 डायमीटर होता है किसका? फॉलोपियन ट्यूब का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कुछ इसके पार्ट्स रहते हैं फॉलोपियन ट्यूब के। दे आर अटैच्ड टू अपर एंड ऑफ लेटरल बॉर्डर्स ऑफ यूट्रस। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये क्या है कि अपर एंड ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस से अटैच होती है, और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, स्टेमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंट्राम्यूरल जो है वो 1.25 सेंटीमीटर का होता है। फिर आता है स्टेमस, ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। एम्पुला 5 सेंटीमीटर का होता है, और इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर का होता है। जो एम्पुला है वहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्पर्म और ओवम मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो वो कहां पर होता है? हमारा एम्पुला में होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि फॉलोपियन ट्यूब को हमने 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ओवरीज। फॉलोपियन ट्यूब हो गए, अब हम देखते हैं ओवरी। ओवरी क्या है? द ओवरीज आर स्मॉल ओव्यूल शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। मतलब कि जो ओवरी है वो एक ओव्यूल शेप्ड की होती है, स्मॉल ओव्यूल शेप्ड की होती है, जो कि यूट्रस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, ये क्या हमारा यूट्रस है, और इसके दोनों तरफ आपको क्या दिख रही है? ये रेड कलर में, ये क्या हमारी ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। दे प्रोड्यूस एंड स्टोर यूर एग्स आल्सो कॉल्ड ओवम। और ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है और स्टोर करके रखती है किसको? एग को, जिसको हमने क्या बोला? ओवम के नाम से हम जिनको जानते हैं, ठीक है। एंड मेक हार्मोन्स दैट कंट्रोल यूर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्रेगनेंसी। और ये क्या करती है? हार्मोन्स को कंट्रोल करने का भी काम करती है। कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वन ऑफ योर ओवरीज रिलीज वन एग। मतलब कि एक ओव्यूलेशन साइकिल पे एक एग रिलीज करती है ओवरी, ठीक है। इफ अ स्पर्म फर्टिलाइज दिस एग, जब स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यू कैन बिकम प्रेग्नेंट, जब महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। जब भी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है तब क्या है कि ओवरीज एग को रिलीज करती है, और स्पर्म यदि वहां से एंटर हो गया सर्विक्स के थ्रू यूट्रस, और यूट्रस से फॉलोपियन ट्यूब में होते हुए एम्पुला तक पहुंच गया, और यदि दोनों का मिलन हो गया और यहाँ वहां पे फर्टिलाइज हो गया, तब क्या होता है? यू कैन बिकम प्रेग्नेंट। तब महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या थी? हमारी एक छोटी सी ओवरी के बारे में छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। फिर हम इसमें बात करते हैं यूट्रस। फॉलोपियन ट्यूब हमने देख ली, यूट्रस हमने ओवरी देख ली। दोनों क्या है? दो होती है। यूट्रस क्या है कि पेयर में एक ही होता है, ठीक है। यूट्रस आल्सो कॉल्ड वूम। यूट्रस को हम उम्ब या गर्भ के नाम से भी जानते हैं। एन इन्वर्टेड पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। और वो क्या? इन्वर्टेड, मतलब कि ऊपर क्या है कि थोड़ा चौड़ा रहता है और नीचे क्या है कि तो पतला रहता है। उसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड शेप्ड के क्या बोलते हैं? और मस्कुलर ऑर्गन मतलब कि वो मसल्स का बना होता है। ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द ब्लेडर एंड द रेक्टम, जो हमारा ब्लेडर है और रेक्टम है उसके अपर साइड प्रेजेंट होता है यूट्रस। इट फंक्शंस टू नरिश एंड हाउस फर्टिलाइज एग अल्टिल द फिटस। जब भी एग फर्टिलाइज होता है तब वह कहाँ पर इम्प्लांट होता है? हमारे जो यूट्रस होता है फीमेल का, उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वहां पर क्या होता है? वो इम्प्लांट होता है, ठीक है।
और ऑफस्प्रिंग्स इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और यदि जो यूट्रस है, जो हमारा उम्ब है, वहां पर 9 मंथ तक बेबी क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। और इसको हमने क्या 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया यूट्रस को, ठीक है। तो इसके अलग अलग पार्ट की हम बात करें, सबसे पहले हमने इसको क्या बोला, फंडस, सेकंड बॉडी और थर्ड सर्विक्स। फंडस को हम बात करें तो फंडस इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस, ये भी क्या है, यूट्रस का एक पार्ट है। दैट लाइंस अबाउट द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स, जहां से यूट्राइन ट्यूब्स मतलब कि जहां से फॉलोपियन ट्यूब की एंट्री हुई है, उस ऊपरी वाले पार्ट को हमने क्या बोला, फंडस बोला। जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, ये फॉलोपियन ट्यूब है, इसकी जो एंट्री हुई है यहाँ से, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, फंडस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बॉडी। बॉडी क्या, बॉडी इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस, ये भी क्या है, यूट्रस का एक पार्ट है। दैट लाइट्स बिलो द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स, और जो यूट्राइन ट्यूब्स के बिलो मतलब कि उसके नीचे जो प्रेजेंट होता है बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स इज द नेरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स का जो है वो यूट्रस का सबसे नेरो मतलब कि पतला पार्ट होता है। मैंने आपको इसमें यूट्रस में क्या बोला था कि ये क्या इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है, ठीक है, मतलब कि ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से पतला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो सर्विक्स है वो बहुत नेरो पार्ट होता है। इट प्रिसेस द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना एंड इज डिवाइडेड इनटू द सुप्रा वेजाइन एंड वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। मतलब कि जो यूट्रस है वो एंटीरियरली वॉल ऑफ वेजाइना से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसको भी हमने क्या 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया। तो फर्स्ट को हमने क्या नाम दिया है, सुप्रा वेजाइनल, और सेकंड को हमने नाम दिया है वेजाइनल ऑफ द सर्विक्स, पार्ट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे फंडस, बॉडी और सर्विक्स किसके पार्ट थे, यूट्रस के 3 पार्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेयर्स ऑफ द यूट्रस। मैंने आपको बोला था कि यूट्रस की 3 लेयर होती है अलग अलग। तो सबसे पहले कौन सी आती है हमारी, एंडोमेट्रियम, सेकंड है मायोमेट्रियम और थर्ड है पेरीमेट्रियम। तीनों लेयर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लेयर्स ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग एंड कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल, सुपरफिशियल एंड बेसियल एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो क्या है, सबसे इनर लेयर होती है एंड कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल एंड बेसल एंडोमेट्रियम, मतलब कि सबसे बेस में रहने वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब कि अंदर होता है, ठीक है। क्या था, मायो का मतलब होता है बीच में जो लेयर होती है, ठीक है। द मसल्स लेयर एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो बिल्कुल मसल्स की बनी होती है, और कौन सी मसल्स उसमें रहती है, स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती है किस, मायोमेट्रियम में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब द थिन आउटर लेयर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये क्या है कि यूट्रस की सबसे बाहरी परत होती है जिसको एपिथेलियल सेल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं हमारे लेयर्स ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट हम इसमें आप देख रहे होंगे ये 3 हमारी क्या है, लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, यूट्रस के 3 अलग अलग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स इज अ मस्कुलर टनल लाइक ऑर्गन। सर्विक्स भी क्या है कि मसल्स का बना होता है, और टनल क्या होती है, पतली होती है और चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या है कि टनल लाइक ऑर्गन होता है। इट्स द लोअर पार्ट ऑफ योर यूट्रस, और यूट्रस के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि बॉडी के नीचे प्रेजेंट क्या होता है हमारा, सर्विक्स, ठीक है। एंड इट कनेक्ट यूर यूट्रस एंड वेजाइना, और ये क्या करता है, यूट्रस और वेजाइना को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। समटाइम्स कॉल्ड द नेक ऑफ द यूट्रस, इसको हम नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्या है कि जो गर्दन होती है वो क्या होती है, पतली होती है हमारी, और जो सर्विक्स का, जो यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स, वो भी क्या होता है, पतला होता है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। यूर सर्विक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अलाउिंग फ्लूइड टू पास बिटवीन यूर यूट्रस एंड वेजाइना, और ये क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी वेजाइना से यूट्रस के तक कोई भी फ्लूइड ट्रांसफर करता है, या यूट्रस से वेजाइना तक कोई भी फ्लूइड ट्रांसफर करता है, तो ये क्या है, एक पाथवे है उनका, ठीक है। इट इनेबल्स अ बॉडी टू लीव योर यूट्रस सो दैट इट कैन ट्रेवल थ्रू योर वेजाइना, और जब भी बेबी डिलीवर्ड होता है या यूट्रस से बाहर आने की कोशिश करता है, तो जो हमारा सर्विक्स है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें, ठीक है। बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और इसको हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा जो है यहीं से डिलीवर्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सर्विक्स, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स के नाम से आते हैं। ये क्या हो गया, हमारी वेजाइना, और ये बीच का हमारा सर्विक्स, फिर हमारे क्या है ऊपर यूट्रस, बॉडी और फंडस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेजाइना।
वेजाइना क्या होती है? द वेजाइना इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब लाइक ट्यूब होती है, मतलब कि जो वेजाइना है वो क्या है? इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि अबाउट 7.5 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, कितनी? 7.5 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, और जो हमारा ब्लैडर और रेक्टम है उसके बीच में प्रेजेंट होती है वेजाइना, जो कि हमारा जो पेल्विस है उसके बिटवीन, ठीक है। द वेजाइना एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स, और जो वेजाइना है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? सर्विक्स तक एक्सटेंड करती है। जैसे आप फोटो में इसमें देख रहे हैं, वेजाइना स्टार्ट यहाँ से हुई, बट ये एक्सटेंड कहाँ तक कर रही है? हमारे सर्विक्स वाले पार्ट तक क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि वेजाइना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ इन द वॉल ऑफ द वेजाइना। जो वेजाइना है उसकी भी 3 लेयर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर लेयर, सेकंड मिडिल और थर्ड आउटर। इनर क्या है? इनर लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस सेल्स, इट्स कॉल्ड द म्यूकोजा एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एपिथेलियल। और ये जो इनर लेयर है वो उसको हम स्क्वैमस सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होती है? इट्स कॉल्ड दी म्यूकोजा भी हम इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड और एपिथेलियल। इसको हम तीन नाम से जानते हैं। सबसे पहले कौन से? स्क्वैमस सेल्स के नाम से, सेकंड म्यूकोजा और थर्ड है एपिथेलियम के नाम से जानते हैं कि इसको इनर लेयर को। फिर हम बात करते हैं मिडिल। मिडिल लेयर हमेशा मस्कुलर या मसल्स की बनी होती है, ठीक है। फिर इट इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, इट्स कॉल्ड दी मस्कुलरी। इसको भी हमने क्या है कि मस्कुलरी नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लास्ट में आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या है? द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट्स कॉल्ड द एडवेंटिटा। जो आउटर लेयर है वो क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने क्या बोला? एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं वेजाइना की जो आउटर लेयर है उसको, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।